दफन 10। प्रोफेसर साहिल, ध्रुव और श्रीवास्तव पुरातात्विक के डिग पॉइंट पर खड़े थे। अभी अभी उनके सामने इंस्पेक्टर पीके चौधरी अपने सिपाही के साथ आकर खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, 4 दिन से ऊपर हो रहा है और अभी तक प्रोफेसर हामिद का कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर बोरियत से इधर उधर देख रहा था और जैसे ही प्रोफेसर साहिल ने पूछा तो वह उसी भाव से उन्हें भी देखता हुआ कहने लगा, अब खोज तो रहे हैं तेरे मास्टर को, मैं तो हफ्ता भर बाद कंप्लेन लिखूं हूँ, वो तो शुक्र मना कि मैंने 2 दिन से ही खोजन शुरू कर दिया। रे गब्बर, बता तो जरा इन्हें मेरा इन्वेस्टिगेशन। उबती निगाह घुमाता हुआ वह अपने सिपाही को देखता है। इंस्पेक्टर की बात पर उसका सिपाही तुरंत उचकता हुआ कहता है, हाँ हाँ, हमारे साहब तो 4 दिन से सोए भी नहीं, बड़ी मेहनत करते हैं हमारे साहब जी। सिपाही अपनी चमचागिरी चाशनी में से बातें डुबो डुबो कर निकाल रहा था, जिस पर इंस्पेक्टर अपने गर्वीले चेहरे पर काला चश्मा चढ़ा लेता है। लेकिन इसके विपरीत उन तीनों के चेहरे नीरस हो आए थे। उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था कि इंस्पेक्टर इस केस में टाइम पास के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। जब दोपहर का सूरज शाम की उंगली थामने वाला था तब पश्चिम की ओर से सीधी आती धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वे सभी धूप से पीट कर लेते हैं तो उन्हें सामने से आती हुई माहिरा दिखती है। वो यात्रा से फ्रेश होकर उस स्थान को देखने आ रही थी जहां से प्रोफेसर गायब हुए थे। इंस्पेक्टर की निगाह भी माहिरा पर पड़ चुकी थी। वह सबको वहां खड़ा हुआ देख कहने लगी, क्या मेरे मामा जी के बारे में कुछ पता चला? इससे पहले कि कोई और माहिरा की बात का जवाब देता, इंस्पेक्टर हल्की मुस्कान के साथ माहिरा की तरफ देखकर कहने लगा, राम राम जी, तो वो प्रोफेसर तेरा मामा जी है? तो समझो कसम से आज से वो मेरे भी मामा जी है। इंस्पेक्टर की बात पर माहिरा उसे अजीब नज़र से देखने लगी, पर इंस्पेक्टर अपनी बात कहता रहा, क्यों फिक्र करती हो, तेरे मामा जी कत्ते ही छिप गए हो, मैं खड़ा खड़ा ढूंढ के ले आऊंगा। मैं अपने बंदे से हर जगह खोजबीन कराना शुरू करता हूँ, बस अपने पे भरोसा रख। इंस्पेक्टर के बदले सुर पर सभी हैरानगी से उसकी ओर देखने लगे, पर इंस्पेक्टर की निगाह तो बस माहिरा पर टिकी हुई थी। वह दांत दिखाता हुआ खड़ा था। माहिरा संकोच से धीरे से कहती है, थैंक यू सर, पर प्लीज उन्हें जल्दी खोजिए, हम सब बहुत परेशान हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा और नजदीक आता हुआ कहने लगा, तुम कत्ते परेशान मत हो, हम ही ठहरे हरियाणा के सिपाही, एक बार कसम खा ली तो मामा जी कहाँ भी हो घड़ी भर में ढूंढ लेंगे, आपके खातिर तो जासूसी भी कर लेंगे। प्रोफेसर साहिल की जहां भवें तन गई थी वहीं ध्रुव माहिरा को परेशान देख उन्हें दिलचस्पी से देख रहा था। श्रीवास्तव से तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर प्रोफेसर साहिल उनके बीच आते हुए कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, क्या उनके बारे में कुछ नए सुराग मिले? इंस्पेक्टर माहिरा पर से ध्यान हटाए बिना थोड़े तेज स्वर में कहने लगा, सुराग? प्रोफेसर साहब, हम तो खुद एक चलते फिरते सुराग हैं। हम देखेंगे, सूंघेंगे और पकड़ लेंगे, जितनी तेजी से लपेट लेंगे ना इस केस में, केस की धज्जियां उड़ जाएंगी। साहिल आगे आते कहने लगा, तब तो हमें आप पर बहुत भरोसा है। इंस्पेक्टर साहब, पर ध्यान रखना, ये केस थोड़ा उलझा हुआ है। प्रोफेसर हामिद बहुत समझदार आदमी है और ऐसे भी कहीं नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर गर्व से गर्दन उचकाते हुए कहने लगा, अरे साहब, वो समझदार आदमी हो चाहे नेता हो, अपने आगे सब टिके नहीं रह सकते। मैंने खुद 10 साल नौकरी में ऐसे ऐसे समझदारों को पे लिया है कि उठाठे मार गए कसम से। अब आपका मामा भी लट्टू हो जाएंगे अपने जासूसों के आगे, बस आप देखते जाओ। आपके मामा जी मिलते ही हम आपको खुशखबरी देंगे, और हाँ, घर आके चाय पानी भी पिया देंगे आपके साथ। केस के बाद इंस्पेक्टर माहिरा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी टोपी सीधी करता हुआ आगे कहने लगा, चलो गब्बर, आसपास के सारे गांवा छान मारना है, देखे प्रोफेसर को कौन पकड़ लेकर रखा है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सारा, जो अब तक थोड़ा असहज हो रही थी, हल्के से बस सर हिलाकर रह जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर मुस्कुराता निकल जाता है। इंस्पेक्टर के जाते ही माहिरा, ध्रुव और प्रोफेसर साहिल ने राहत की सांस ली। ध्रुव कहने लगा, लगता है शायद इंस्पेक्टर कुछ करे, अब बस अनिकेत सर का इंतजार है। इस पर माहिरा तुरंत कह उठी, क्या अनिकेत सर यहाँ आ रहे हैं? साहिल पूछ उठे, तुम जानती हो उन्हें? ऑफ कोर्स, युवा वैज्ञानिक का इतना बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है तो उन्हें कौन नहीं जानता होगा। ये कौन आ गए? तभी श्रीवास्तव की बात पर सब उस दिशा में देखने लगा जहां अभी अभी एक कार आकर रुकी थी। माहिरा जोर से कह उठी, अनिकेत सर आ गए। साहिल मुस्कुराते हुए अनिकेत की ओर बढ़ते हुए, आपका स्वागत है प्रोफेसर साहब। अनिकेत हल्की सी मुस्कान के साथ सभी की ओर देखता है, लेकिन उसका ध्यान साहिल और बाकी लोगों के उत्साहित चेहरे पर कम और गंभीर मुद्दे पर ज्यादा था। अनिकेत कहने लगा, तो क्या ये वही जगह है जहां से प्रोफेसर हामिद गायब हुए? जी सर, चलिए हम कैंप में चलकर बात करते हैं।
वैसे भी आप अभी अभी आए हैं, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। साहिल की बात पर अनिकेत कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं है, प्रोफेसर हामिद का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। अभी मुझे ये बताओ, खुदा इसे आखिर मिला क्या है? मुझे विस्तार से बताओ, क्योंकि हर चीज़ की हमें बारीकी से पड़ताल करनी होगी। प्रोफेसर साहिल थोड़ा असमंजस में कहने लगे, अनिकेत सर, वहाँ कुछ अजीब से इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ये किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं है। पहली नज़र में वो किसी सभ्यता या किसी अन्य ऐतिहासिक लिपि से मेल नहीं खाते। हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, और यही बात हमारी समझ से परे है। अनिकेत ने इंस्क्रिप्शन के बारे में सोचते हुए माथे पर हाथ रखा। उसकी नज़रें गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसके बाद अनिकेत की गंभीर आवाज ने सबका ध्यान खींचा। अगर ये इंस्क्रिप्शन इस तरह की पुरानी सभ्यताओं से अलग है, तो हो सकता है तो हमें इसे गहराई से समझने की जरूरत होगी। हो सकता है हामिद सर ने भी इसी कारण इसे ढूंढने की कोशिश की हो। तो क्या आपको लगता है वे पहले से जानते थे इस बारे में? माहिरा अवाक होती पूछ उठी। बाकी सभी भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तब अनिकेत आगे कहता है, मुझे पहले वो इंस्क्रिप्शन देखना है। इस पर साहिल आगे आते हुए कहने लगा, ओके सर, वो कैंप में ही है, चलिए। इसके बाद साहिल, ध्रुव, माहिरा और अनिकेत एक दिशा में आगे बढ़ गए। उन्हें जाता हुआ देख श्रीवास्तव वहीं रुका हुआ था। वह मुंह बनाते हुए बोलने लगा, ये तो ऐसे जोश में आए हैं जैसे अभी खोज लेने सर को, पर मैं बता देता हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक बार जे सर आ जाए तब इन्हें मालूम पड़ेगा कि असली हीरो कौन होता है। मुंह बिचकाए वह दूसरी ओर बढ़ जाता है। अब कैंप में वे एक लंबी टेबल पर झुके हुए थे। अनिकेत उस पत्थर को गौर से देख रहा था। ये कुछ अधूरा सा लग रहा है, पर सर यही मिला है वहां से जहां से हामिद सर गायब हुए। फिर मजदूरों की तबीयत भी खराब हुई। हाँ, पर कुछ तो और होना चाहिए। ये आधे आकार की तरह है। ध्रुव, जो अब तक ध्यान से सुन रहा था, एक पुरानी बात को याद करता हुआ बोल पड़ा, यस सर, मुझे याद है कि कुछ महीने पहले राजस्थान के एक पुरातात्विक स्थल से भी इसी तरह का इंस्क्रिप्शन मिला था। क्या ये संभव है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध हो? साहिल और अनिकेत ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा। प्रोफेसर साहिल सोचते हुए कहने लगे, ध्रुव, तुम सही कह रहे हो, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अगर दोनों जगहों पर एक जैसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो हो सकता है कि इनका कोई कनेक्शन बन जाए। अनिकेत ध्यान से सोचते हुए, अगर ऐसा है तो हमें इस मामले में और गहराई तक जाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये किसी बड़े राज का हिस्सा हो, और शायद यही वजह है कि हामिद सर अचानक से गायब हो गए। साहिल उत्सुकता से कहने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक साधारण खुदाई नहीं है। सर, अगर राजस्थान और काशी के इंस्क्रिप्शन आपस में जुड़े हैं, तो ये एक नया इतिहास उकेर सकता है। हो सकता है कि कोई प्राचीन रहस्य हो जो इन दोनों स्थानों से जुड़ा हुआ है। अनिकेत निर्णयात्मक स्वर में कहने लगा, हाँ, और हमें ये सच सामने लाना ही होगा। साहिल, क्या तुम इंस्क्रिप्शन की कुछ तस्वीरें या स्केच बना सकते हो? हम इसकी तुलना राजस्थान वाले इंस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। प्रोफेसर साहिल, हाँ, कुछ स्केचेस हमारे पास हैं, मैं उन्हें आपके पास भेज सकता हूँ। अनिकेत सहमति में सिर हिलाता है। ठीक है, तो हमारा अगला कदम यही होगा। हम इस इंस्क्रिप्शन की जांच करेंगे और राजस्थान वाले इंस्क्रिप्शन से तुलना करेंगे। अगर हमें किसी भी तरह का संबंध मिलता है, तो ये हमारे लिए बड़ी जीत होगी, और शायद हामिद सर का भी पता लगाने में इससे मदद मिल सके। सभी के चेहरों पर उत्सुकता और जोश की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अब उनके सामने एक बड़ा मिशन था, अज्ञात इंस्क्रिप्शन का रहस्य समझना और प्रोफेसर हामिद को ढूंढ निकालना। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।